हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हैड और हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने हैज और हैव के बारे में बात किया था, है ना, और किस प्रकार से वो काम करता है ना। मैं इन चीजों के बारे में बताया था किस प्रकार से सेंटेंस की स्थिति से वो काम करता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हैड और विल हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसका जो है किस प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं उन सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक, तो इतना याद रखिएगा कि जब भी हम हैज और हैव या विल हैव या हैड का बात करते हैं तो इन सभी चीज में एक कॉमन आ जाती है, फैक्टर होती है जो पास है ना। सभी सेंटेंस में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। और तब हम क्या करते हैं वहां पे हैज अकॉर्डिंग टू, है ना, किस चीज के लिए? तो वहां पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अनुसार से हम क्या करते हैं वहां पे हैज हैव विल हैव और हैड का प्रयोग कर पाते हैं, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं हैड और इसके लिए हैड और विल हैव क्या होता है, देखिए आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस चीज के बारे में, तो हैड, ठीक ना, और विल हैव के बारे में ही बात करेंगे, ठीक ना। बट इनसे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ जरा था कि किस प्रकार से काम किया जाता है ना हैज और हैव के बारे में, तो वो चीज थोड़ी अगर जान ले तो अच्छी होगा। कुछ प्रैक्टिस है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, तो आप इतना रखिएगा कि देखिए डिफिनेशन में मैंने आपको बताया था हैज और हैव के बारे जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें बताया थे कि जब हमें यह बताना होता है कि कोई वस्तु वर्तमान समय में आपके पास होती है, तब हम लोग क्या करते हैं वहां पे हैज और हैव का प्रयोग कर देते थे। प्रेजेंट क्या कर रहा है? पास, ठीक ना, क्या कर रहा है? पास में क्या होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि आपको बोला है यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट की बात, है ना। क्या हो रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर आपको बता रहा है कि किस प्रकार से कहाँ पे वस्तु की स्थिति बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे हैज और क्या करते हैं हैव का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम आगे बात मैंने बताया था आपको किस प्रकार से, तो प्रेजेंट है ना, ये क्या है? प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में क्या करते हैं? हैज, और इस प्रकार से हैव का प्रयोग किए थे। हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज के साथ में कुछ इस प्रकार से लगता है सब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जितने भी है क्या, इसको हम बोलते हैं प्लूरल, है ना। क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये कुछ इस प्रकार सिंगुलर आप जानते हैं क्या है ना, सिंपल सी बात है, ही सी इट ने, प्लूरल आई वी यू दे, है ना, ये सब क्या है? प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। तो आगे मैंने आपको बताया था इससे पहले, इससे आगे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसमें सब्जेक्ट तो आती है, तो सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी इट नेम आते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू दे आता है। तो आपको इतना पता होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। सिंपल के साथ याद रखिएगा, डज भी हम किसके साथ करते हैं? तो सिंपल के साथ करते हैं, है ना। किसके साथ करते हैं? तो सिंपल के साथ करते हैं। केवल सिंपल के साथ ही हम डज का उपयोग करेंगे, और डू का भी क्या करेंगे? सिंपल के साथ ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी क्या होगा, इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे वहां पे, है ना, डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में, और प्लूरल में क्या करते हैं? डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ये निगेटिव के लिए ही नहीं बल्कि इंटेरोगेटिव के लिए भी होता है। याद रखिएगा कि डू डज नॉट हैव इंटेरोगेटिव में भी लगेगा, है ना, किसके अकॉर्डिंग? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और डू नॉट हैव इंटेरोगेटिव में भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इतना याद रखिएगा। इन चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आगे जो है आपका कि स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से थे, और इसी स्ट्रक्चर पे क्या होना है, आप लोगों को क्या करना है? सेंटेंस को बैठाना और बताना है, या अपना अपना इस प्रकार से बना सकते हैं, स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका क्या होगा? इंग्लिश इंप्रूव होगा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक जो होती है सबसे होती है, कुछ ना कुछ चीजें क्या होते हैं? छूट जाते हैं। बट उन चीजों को आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, सीखने का प्रयत्न कीजिएगा, अगर कोई आपको कहता है तब, है ना। अब ये नहीं है कि कोई कह दिया उन चीजों के बात में, हमारी गलतियां सबसे होती है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ इन सभी चीजों के बारे में, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आगे जो है आपका कुछ इस प्रकार से कि मेरे पास सब कुछ, ये आपका एक सेंटेंस है ना, इस प्रकार से, या आप इस प्रकार से रिवाइज कीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें कि आपके पास सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है, तो क्या होगा यहाँ पे? मेरे का होगा आई, आई के साथ क्या लगेगा? हैव का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्या, प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में बोला है कि आपके पास में सब कुछ है, तो आई हैव करेंगे। उसके बाद सब कुछ का क्या होता है? एवरीथिंग। क्या होता है? एवरीथिंग होता है। तो आई हैव एवरीथिंग, ये आपका सिंपल हुआ। इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव वही स्ट्रक्चर्स में बैठाइए, आपका नेगेटिव बन जाएगा, है ना। उसके पास मोबाइल है, उसके का क्या होगा? यहाँ पे ही होगा, ही के साथ क्या लगाइएगा? हैज, उसके साथ ए मोबाइल। क्या हो जाएगा? ए मोबाइल। तो ध्यान से देने वाली बात है कि उसके पास मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल, आप बना सकते हैं, है ना। आर्टिकल को नहीं छोड़िएगा, है ना। कुछ चीजें हो जाते हैं कि भूल जाते हैं, बट आर्टिकल अगर आप दे देते हैं तो और अच्छा होता है। आर्टिकल आप यहाँ पे जरूर उपयोग कीजिएगा, है ना। हम लोग के पास एक अच्छा घर है, क्या बनाइएगा? हम लोग का क्या होगा? वी के साथ क्या लगाइएगा? आप हैव लगाइएगा। क्या लगाइएगा? वी हैव लगाइएगा। उसके बाद क्या है ना, पास एक अच्छा घर है, तो क्या होगा? ए गुड हाउस। क्या हो जाएगा? ए गुड होम होगा या हाउस होगा, आप कुछ दे सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मेरे पास 2 कमरा है, क्या होगा, आई हैव 2 रूम्स, क्या होगा, आई हैव 2 रूम्स हो जाएंगे, है ना। आपके पास ज्ञान है, इसके बाद क्या दीजिएगा, यू हैव नॉलेज, क्या होगा, यू हैव नॉलेज। तो कुछ इसी प्रकार से है कि आप सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कि मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, है ना। उसके पास मोबाइल है, क्या होगा, ही हैज अ मोबाइल, ठीक ना। उसके बाद हम लोग के पास एक अच्छा घर है, वी हैव, क्या होगा, एक गुड हाउस हो जाएंगे। मेरे पास 2 कमरे, आई हैव 2 रूम्स होंगे, है ना। आपके पास ज्ञान है, यू हैव नॉलेज होगा। इस प्रकार से सेंटेंस को क्या कीजिए, बनाइए, और एक्चुअली कभी कभी आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, बोलने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, ठीक ना। देखिए, इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि है कि मैं आपको जताना चाहता हूँ, इतना समझिए कि अगर आप इतना जानते हो काफी है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्पीकिंग कर सकते हो मेरे से, ठीक ना। आगे जो है, अगर मैं बात करें किन चीजों के बारे में, तो ध्यान से समझिए। आगे है आपका, है ना, ये डिफिनेशन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली किन चीजों के बारे में, तो मैंने हैज और हैव के बारे में बता दिया किस प्रकार से यूज करना है। आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं किन चीजों के बारे में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, किस चीज के बारे में, तो हैड के बारे में। किस चीज के बारे में, हैड के बारे में, कि हैड क्या होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हैड क्या होता है ना। और हैड के बारे में आप इतना समझिए कि प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, हैज और हैव का प्रयोग कर रहे थे, और पास्ट में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये है पास्ट में, है ना। पास्ट में हम लोग करते हैं किस चीज का, हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि आप किस प्रकार से यूज करें। देखिए, प्रेजेंट में था कि जब हमें कोई चीज बताना हो कि पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब कोई आपको बताना हो कि कोई वस्तु आपके पास में कहाँ है, पास्ट में, यानी कि क्या है, भूतकाल में है, तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हैड का प्रयोग कर देते हैं। जब हमें यह बताना होता है कि कोई वस्तु भूतकाल में आपके पास होती है, तब वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, हैड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, हैड का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हैड का कुछ इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ना। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आगे जो है आपका कुछ इसी प्रकार से सब्जेक्ट के बारे में, है ना। इसको मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ये आपका क्या हैड है, और हैड को मैंने जस्ट बताया कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के भी साथ किया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से क्या है, ही, सी, इट और नेम किसके साथ किए जाएंगे, हैड के साथ ही किए जाएंगे। आई, वी, यू, दे किसके साथ किए जाएंगे, तो हैड के साथ किए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों के साथ उपयोग किया जाता है ना। तो इतना आप दे रखिएगा। अगर मैं बात करूं आगे वाली बात को कि ये किस प्रकार से काम करता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैंने अभी जस्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया, किस चीजों के बारे में, है ना, सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट को मैंने बताया 2 कैटेगराइज में बांटा गया है। एक किसमें बांटा गया है, तो सिंगुलर में, है ना, एक सिंगुलर है, दूसरा क्या है ना, प्लूरल। तो एक सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का मैंने आपको बताया क्या होता है ना। तो सबसे पहले ही आ जाएगा, उसके बाद सी, उसके बाद क्या होगा, इट होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, है ना। प्लूरल में क्या होगा, आई, वी, और यहाँ पे क्या आएगा, यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसके बाद आप सेकेंड नेम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, तो प्लूरल फॉर्म आएगा। लेकिन कई बार सेकेंड अगर फॉर्म आ जाता है, वहां पे किस प्रकार से सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस समय आप लोग को देखना पड़ेगा कि वहां पे किसका रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार हो जाते हैं ये सिंगुलरिटी आ जाते हैं, और होता है कि आप लोग उन सेंटेंस को प्लूरल सब्जेक्ट का वहां पे कुछ लगा देते हो, ठीक। बट इन चीजों के मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट 2 कैटेगरी का होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, सिंगुलर, है ना, सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, तो डिड का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, डिड का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं, डिड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। तो किस में करेंगे, याद रखिएगा, ये डिड का प्रयोग किस में करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैज हैव में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पे तो दोनों का काम होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किया जाएगा, किसका, डिड का प्रयोग। बट क्या क्या किया जाएगा, तो निगेटिव सेंटेंस बनेंगे तब, किसमें, निगेटिव, है ना, सेंटेंस, सेंटेंस बनेंगे तब, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंटेंस के लिए बनते हैं, है ना, सिंपल सेंटेंस के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं इन चीजों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज किस प्रकार से काम करता है। देखिए, सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर कुछ इस प्रकार से और प्लूरल सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से। तो इनके साथ में क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, उसके साथ में भी क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन निगेटिव के साथ करते हैं, क्या करते हैं, निगेटिव के साथ करते हैं। डिड तो दोनों के साथ किया जाता है, निगेटिव के साथ, लेकिन ध्यान से समझिएगा, डिड नॉट हैव सब निगेटिव के साथ करेंगे, और डिड नॉट हैव इसके साथ में निगेटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात बोलूं, आपको कभी ये तो दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे हैव जो है, यहाँ पे हैड, क्या है, हैड है, तो यहाँ पे डिड नॉट हैड का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो सिंपल सी बात है ना कि ये जो है एक्चुअली सिंपल के लिए है, क्या है, सिंपल सेंटेंस के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा।
सिंपल सेंटेंस के लिए होता है, बाकी बात नहीं होता है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। तो इन चीजों को इसी प्रकार से समझिए कि हैड का जो प्रयोग होता है वो इसी प्रकार से किया जाता है। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, देखिए स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इन चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे, तो चलते हैं स्ट्रक्चर्स पे। देखिए ये स्ट्रक्चर्स है, आपको आप समझते होंगे कि स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए अगर हम कभी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, है ना स्ट्रक्चर्स, आपको इतना पता होगा हैड जो है वो हम पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट समझते हैं ना, भूतकाल, जहां पे कोई सेंटेंस जो होता है आपको बताया जाता है कि किसमें होती है, तो पास्ट में होती है। जैसे कि कोई सेंटेंस लीजिए, आपके पास में क्या था, है ना, सब कुछ था, है ना, आपके पास क्या है, अंग्रेजी का ज्ञान था, ठीक ना। इस प्रकार से जो भी सेंटेंसेस होते हैं, या उसके पास क्या कलम था, उसके पास क्या घर था, ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं ये किस में आ जाते हैं, पास्ट में आ जाते हैं, जहां पे था का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया भी कि अगर अभी हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, हैड के बारे में, किसके बारे में, हैड के बारे में। और हैड जो है इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपका आता है सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में आपको पता होगा हैड है। सबसे पहले क्या बताएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, ये सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। आगे हम पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, है ना, कभी आता है आगे, कभी होता है पीछे, ठीक है ना। पढ़ेंगे नरेशन, वॉइस, डिग्री ऑफ कंप्रीजन, है ना, कंप्रीहेंशन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको वहां पे इन चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। अब जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या दीजिएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगा, हैड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। अब इसी सिंपल सेंटेंस से आप कोई क्या कर सकते हैं, तो सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक सेंटेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेंटेंस लेके ही बताऊंगा, पहले इसके स्ट्रक्चर्स को पूरा कर लेते हैं। सिंपल नेगेटिव में क्या होगा, आपको पता होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम हैड लगा दे, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगी। मैंने जस्ट बताया कि नेगेटिव के लिए वहां पे क्या करेंगे, डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिड, है ना, क्या करते हैं, डिड नॉट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। डिड हैव, उसके बाद क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। आगे है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं प्रश्न सूचक होता है ना, जिसको हम आप या किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे हम इंटरोगेटिव की ही सहायता से किसी को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, डिड को क्या करना है, आपको आगे लगा देना है डिड, और सब्जेक्ट को क्या करना है, आपको पीछे कर देना है। आगे पीछे का जिस प्रकार से प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आपने देखा होगा इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से घुमा देंगे इसको यहाँ पे, और इसको क्या करना है, यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, तो नोट दे नहीं, क्योंकि सिंपल हमको बनाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव का प्रयोग होगा, क्या होगा, हैव का, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। तो डिड सब्जेक्ट हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या होगा, डिड, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, हैव का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है ना, इन चीजों को नहीं भूलिएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया सिंपल, सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब जब इतना बना लेते हैं तो दो सेंटेंसेस और छूट जाते हैं, है ना, एक डब्ल्यूएच सेंटेंस जो होता है, और दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूएच का नेगेटिव। तो अगर आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव पता है, तो डब्ल्यूएच का सिंपल और डब्ल्यूएच का नेगेटिव बनाना बहुत ही आपके लिए आसान है स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। डब्ल्यूएच की मैंने बात की थी पहले वीडियो में, ठीक है। आइए यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यूएच जो है किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच उतार देंगे, और डब्ल्यूएच मेरे उतारने का यही मतलब है कि डब्ल्यूएच का जो होता है अपना फैमिली होता है, बहुत ज्यादा फैमिली होता है ना। हाउ हो गया, विच हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गई, जितने भी होते हैं कहाँ पे आ जाते हैं, डब्ल्यूएच में ही आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यूएच को डिनोट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो इसको क्या कीजिए, इस प्रकार से इंटरोगेटिव सिंपल को क्या कीजिए, उठा के इस प्रकार से यहाँ पे प्रस्तुत कर दीजिए, आपका डब्ल्यूएच का बन गया सेंटेंस, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डिड, डिड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पे हैव आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, है ना। इसके बाद आता है आपका डब्ल्यूएच का क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डब्ल्यूएच देंगे, डब्ल्यूएच के बाद क्या कर देंगे, डिड देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। इतना अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा इस पे, है ना, इसका आपका स्ट्रक्चर बन गया इस प्रकार से। तो अगर इतना आप जानते हैं, इतना समझते हैं, तो ये आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर ही आपकी एक पहलू होती है, जो किसी सेंटेंस को आप बैठा के अच्छे से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या आया, आपका सब्जेक्ट आया, हेड आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, है ना, सब्जेक्ट हेड ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से सब्जेक्ट है सिंपल, सिंपल नेगेटिव, डिड नॉट हैव, ठीक ना। उसी प्रकार से डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, ना, डब्ल्यूएच डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। और यही स्ट्रक्चर्स पे क्या कीजिएगा, आप लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक ना। जिस प्रकार से हम लोग मैथ में कभी कोई फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला पे क्या करते हैं, सूत्र पे बैठा के क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, उसी प्रकार से समझना होगा कि
देखिए ये भी एक फॉर्मूला ही है ना, जो आपको क्या करता है इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाने में सहायता करती है, ठीक ना, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। आगे जो आपको पढ़ना है, देखिए ये स्ट्रक्चर्स हो गए, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर कुछ चीजें दिक्कतें होते हैं तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक ना। आइए आगे मैं बात करता हूँ कि इस प्रकार से काम करता है, कुछ सेंटेंसेस है ना, उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखिए ये आपके पास में सेंटेंस है, मेरे पास सब कुछ था। किस प्रकार से, मैं एक ही सेंटेंस लिया हूँ समझाने के लिए, और निगेटिव प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में, ठीक ना। अगर आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे पास सब कुछ था, तो मेरे का क्या होता है, आई होता है। आई के साथ क्या कीजिएगा, हैव का प्रयोग कीजिएगा, हैज का प्रयोग कीजिएगा। हाँ कर सकते हैं, लेकिन किसके अकॉर्ड, तो सिंपल सी बात है, वहां पे देखेंगे कि सेंटेंस किसमें है, तो हम जानते हैं ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट में। तो पास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास सब कुछ था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई हैड क्या होगा, एवरीथिंग, क्या होगा, आई हैड क्या हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, आई हैड एवरीथिंग हो जाएगा, है ना। इतना याद रखिएगा। तो मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। उसके पास क्या था, मोबाइल था, है ना, उसके पास क्या था, मोबाइल था। तो ध्यान से समझिएगा, उसके का क्या होगा, ही होगा, ही के साथ क्या लगाइएगा, हैड का प्रयोग कीजिएगा, ठीक ना। उसके पास क्या था, मोबाइल था, ही हैड, उसके साथ क्या कीजिएगा, ए मोबाइल, क्या होगा, ए मोबाइल, क्या हो जाएगा, ही हैड अ मोबाइल, ठीक ना। उसके बाद है आपका सेंटेंस, हम लोग के पास एक अच्छा घर था। तो हम लोग का क्या होगा, वी के साथ क्या लगाइएगा, आप लोग हैड का प्रयोग कीजिएगा, है ना, क्या कीजिएगा, हैड का प्रयोग कीजिएगा। तो वी हैड क्या होगा, एक अच्छा है क्या घर, ए गुड हाउस, क्या होगा, ए गुड हाउस हो जाएगा। या आप इस प्रकार से होम भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाउस होम कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजों के बारे में आप बैठा सकते हैं। मेरे पास दो कमरा है, क्या हो जाएगा, आई हैड टू रूम्स, क्या होगा, आई हैड टू रूम्स। आपके पास ज्ञान है, क्या हो जाएगा, है ना, मेरे पास दो कमरा है, आई हैड टू रूम्स। आपके पास ज्ञान है, क्या हो जाएगा, आपको बताना होगा, कमेंट कीजिए, यू हैड क्या हो जाएगा, आपके पास ज्ञान था, यू हैड क्या होगा, नॉलेज, क्या होगा, यू हैड ए नॉलेज, ठीक ना। ये कुछ इस प्रकार से आपकी सेंटेंसेस है, और ये जो सेंटेंसेस है, आप इसी का क्या करना है, छह को बनाना है ना, क्या बनाना है, छह छह सभी सेंटेंस को बनाइए। और नहीं बन रहा है तो मैं एक प्रकार से एक सेंटेंस दूंगा, उसी प्रकार से आप बनाइएगा, किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक। ये छह सेंटेंस है, ये पास्ट की थी, तो मैंने यहाँ पे पास्ट का प्रयोग किया, हैड में क्या किया, हैड में प्रयोग किया। और देखिएगा ये जितने भी सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल है, क्या है, सिंपल। तो यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे हैड का ही प्रयोग कीजिएगा, क्यों, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वहां पे क्या करना है, हैड का ही प्रयोग करना है। दोनों के साथ क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के साथ क्या कर दिया, तो हैड का प्रयोग कर दिया। आगे आपका जो है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो विल बी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये विल बी क्या होता है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था किन चीजों के बारे में। देखिए अगर मैं इस प्रकार से समय की बात करता हूँ, है ना, समय की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आता, सबसे पहले जो आपका आया था वो क्या आया था, प्रेजेंट की बात आया था। दूसरा जो था आया था आपका, वो क्या था, पास्ट की बात आया था। और तीसरा जो आपका आएगा किस प्रकार से, वहां पे फ्यूचर की बात आएगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हम लोगों ने पढ़ा था किस चीजों के बारे में, तो मैंने बताया था आपको क्या, हैज, और किस चीजों के बारे में, तो हैव के बारे में बताया था, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है किस चीजों के बारे में, तो यहाँ पे आपको हैड के बारे में पढ़ना है। और फ्यूचर में किसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, विल हैव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, विल हैव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से कि समय के अनुसार, है ना, क्या करते हैं, समय के अनुसार क्या हो, याद रखिएगा, कोई सेंटेंस में पास होगा तभी इस चीज का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। आपके पास है वही वस्तु में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर में इन चीजों का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में हैज और हैव का, पास्ट में क्या करते हैं, हैड का, और फ्यूचर में क्या करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। इतना बात आ गई समझ में, ठीक। चलिए तो इतना याद रखिएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये फ्यूचर किस प्रकार से काम करता है। देखिए सारा चीज वही है, आपको सिंपल सी बात थोड़ी सी ध्यान देना होगा। फ्यूचर जो है आपको पता है सब्जेक्ट कितने होते हैं, सब्जेक्ट्स की बात आ जाएगी, मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ। सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा दो होते हैं, एक क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। और दूसरा क्या होता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं इसलिए लिखा क्योंकि इसके साथ भी हम क्या करते हैं, विल बी का भी प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं। विल बी का प्रयोग क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं, और यहाँ पे प्लूरल के भी साथ में क्या करते हैं, विल हैव का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विल हैव के साथ भी हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे डू डज या डू नॉट या डिड नॉट का प्रयोग हमको नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव है, इसमें ना डू का प्रयोग किया जाता है, ना डज का प्रयोग किया जाता है, ना तो डिड का प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक फ्यूचर की बात है, तो वहां पे हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं बस। बट वहां पे समझना होगा कि किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी डिफिनेशंस की, तो देखिए
सबसे पहले आपको बताना होगा किस प्रकार से, तो प्रेजेंट मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रेजेंट में किसी वस्तु आपके पास होती है, पास्ट में आपके पास की आप किस प्रकार से वस्तु रहती है, उसी प्रकार से जब हमें बताना होता है कि कोई जो वस्तु है आपके पास में होती है किसमें, तो भविष्य में होती है, तब वहां हम क्या करते हैं, विल हैव का प्रयोग कर देते हैं। किसका कर देते हैं, विल हैव का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। और नोट में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि नोट में बोला जाता है कि जो विल हैव है ना, उसका जो प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है और किसके साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी, दोनों के साथ में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हैड का प्रयोग किया जा रहा था उसी प्रकार से किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो विल हैव का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये थोड़ी अलग है, कैजुअल है, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं किन चीजों के बारे में, तो इसके बारे में, तो फ्यूचर में आप जानते हैं किस चीज के बारे में, तो ध्यान से समझिए। फ्यूचर में आपको क्या करना है, विल भी का प्रयोग करना है, क्या करना है, विल हैव, सॉरी विल नहीं, विल हैव का प्रयोग करना है, क्या करना है, विल हैव का प्रयोग करना है। और आपको पता है विल हैव का प्रयोग किसके किसके साथ किया जाएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा आपका, ही आ जाता है ना, सी आ जाता है, इट आ जाता है, ठीक ना, इट आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाएगा, नेम आ जाता है, हाँ ये आपके क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं। और प्लूरल में क्या आता है, आई आ जाता है, वी होगा, यू होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, दे होगा या कोई सेकेंड नेम होगा, तभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग कर देते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विल हैव दोनों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये जो सेंटेंसेज है आप किस प्रकार से बोलिएगा, तो देखिए विल हैव होगा तो वहां पे समझेंगे होगा, क्या होगा, होगा, क्या होगा, मैं क्या होगा बोल रहा हूँ ना, ये भी लग रहा है क्या है, भूतकाल की सेंटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन होगा, होगा, होगा का मतलब क्या है, पास्ट में थोड़ी ना, फ्यूचर की बात चली जाती है ना। हमने भी जस्ट मैंने आपको बताया किस चीज के बारे में, तो प्रेजेंट के बारे में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट के साथ में हम क्या यूज कर रहे थे, तो है, ध्यान से सिंपल सी बात समझिएगा, है होता था, है ना। पास्ट की बात हम करते हैं तो पास्ट में क्या करते थे हम, जस्ट मैंने आपको बताया था का प्रयोग करते हैं। और अब यहाँ है क्या है, फ्यूचर, क्या है, फ्यूचर, तो फ्यूचर के साथ हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल सी बात है, वहां पर अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आपका होगा होगा तो हम समझ जाएंगे क्या, ये फ्यूचर के सेंटेंस है। प्रेजेंट रहेगा तो है, पास्ट होगा तो क्या था, और फ्यूचर होगा तो होगा, इतना आपको याद रखना है, 3 है, था, होगा, यही सेंटेंस आप पकड़ लीजिएगा, तो आपका जो भी कोई सेंटेंस बोला है तो आप आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाइएगा, आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो आइए हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में, तो हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में, ठीक। फ्यूचर्स के बारे में जो विल भी है, विल हैव का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, यहाँ पे विल हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और ये किस प्रकार से काम करता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया विल हैव का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और है ना प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किया जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, कई बार होता है कि प्रेजेंट में हैज और हैव है, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, यहाँ पे दोनों के साथ कर सकते हैं, विल हैव और हैव का प्रयोग, ठीक ना, ठीक ना। आगे हमको पढ़ना जो है, देखिए है ना, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, तो विल हैव के बारे में, विल हैव के बारे में। और ये विल हैव है, क्या होगा, होगा, क्या होगा, होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है विल। तो अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, इस चीज के बारे में स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या, आसान भाषा से बन जाता है, आपको ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता, आप आसान भाषा से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सेंटेंस तो बनाइए, आपको आराम से बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, लेकिन निगेटिव में जाइएगा तो आगे पीछे हम लोग कर लेते हैं गलतियां, बट उन चीजों को आप समझिएगा, देखिएगा और सोचिएगा, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। सिंपल में सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बैठा लेना, क्योंकि सब्जेक्ट तो बदलेगा नहीं, है ना, वही सब्जेक्ट आएंगे। और ये जो 7 सेंटेंस सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरे ग्रामेटिकल रूल्स में से क्या किया गया, छांट दिया गया, और तब हम क्या करते हैं, इसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब भी आप कुछ बोलते होंगे तो ये सब्जेक्ट का उपयोग होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं ना, ये सब्जेक्ट है, आपके बारे में बात करते हैं, है ना, हमारे बारे में बात करते हैं, या किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं क्या बताऊं, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं, सिंपल सी बात है ना। सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका, फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा क्या होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, विल हैव, क्या होगा, विल हैव, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कितना याद रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, विल हैव, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जैसे ही निगेटिव में हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद विल लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, विल, है ना, विल हैव नोट नहीं करना है, विल नॉट हैव करना है, क्या करना है, विल नॉट हैव, क्या करना है, विल नॉट हैव, और उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना। या आप इसको एक साथ भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटेंस बना दो तो ये एक साथ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव की बात करें तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे रखना है, किसको, तो विल को उठा के यहाँ पे रखिए, विल
उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखे, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो विल यहाँ पे आ गया और सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या भाई, है ना, तो निगेटिव तो है, नोट तो लगा नहीं सकते हैं, ये क्या है सिंपल बात है, यहाँ पे क्या बचा, तो हैव बचा, तो हम लगाते हैं क्या, हैव, उसके बाद क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना, इसको मत छूलिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह को। स्ट्रक्चर्स बन गए, अब इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए, है ना, बन सकता है आपसे, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने समझा कि किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव में विल, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार से निगेटिव है फिर देते हैं, क्या फिर देते हैं, तो समझिए, सबसे पहले क्या आएगा, विल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, क्या होगा, नॉट, क्या होगा, नॉट, है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, क्या होगा, हैव, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मैंने हमेशा बताया है कि इंट्रोगेटिव के बाद अगर आप टपिएगा, ठीक है ना, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब आइएगा तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के बाद ही नोट का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज सिंपल में जाइएगा, सिंपल में निगेटिव आइएगा तो सिंपल सब्जेक्ट के बाद में क्या किया जाता है, नोट का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना, इतना याद दीजिएगा। डब्ल्यूएच की बात करें तो किस प्रकार से बनाइएगा, ध्यान से, डब्ल्यूएच में सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच आएगा, और डब्ल्यूएच के बाद क्या कीजिएगा, इसको याद रखिए, किसको, तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव को, इसको याद रखिएगा ना, तो सिंपल सी बात है कि आप डब्ल्यूएच को और डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच का निगेटिव आसान से बना लीजिएगा, उसको खाली याद रखिएगा, ठीक है ना, तो इसको याद रखिए, डब्ल्यूएच को, इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव को, तो आप डब्ल्यूएच का निगेटिव आराम से बना लीजिएगा। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा विल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हैव, क्या होगा, हैव, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, और उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यूएच का निगेटिव, क्या होता है, डब्ल्यूएच का निगेटिव क्या बनाइएगा, सबसे पहले होगा डब्ल्यूएच, उसके बाद क्या होगा, विल, है ना, विल, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस लीजिए, सबसे पहले इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या होगा, हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना, ये आपका सेंटेंस सॉरी स्ट्रक्चर्स बन गए, है ना, बिल्कुल तैयार हो गए हैं और बन गए हैं, और यही जो स्ट्रक्चर्स है इसमें ही प्रक्रिया करिएगा, किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से बना सकते हैं और आसानी भाषा में समझ जाइएगा, ठीक है ना, तो इन चीजों को ध्यान दीजिए और समझिए और बनाइए, जबकि स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूँ तो ध्यान से समझिए, है ना, यहाँ पे मैंने एक चीजों के बारे में बताई, देखिए ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में क्या करते हैं, निगेटिव में विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, और विल नॉट हैव का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इन दोनों में निगेटिव में करते हैं, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, ठीक, ये था आपका जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर से मैंने जस्ट आपको बताया किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो सिंपल में क्या है, तो सब्जेक्ट है, विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंपल नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव विल सब्जेक्ट नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यूएच में क्या, डब्ल्यूएच सब्जेक्ट सॉरी डब्ल्यूएच विल सब्जेक्ट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसी प्रकार से डब्ल्यूएच नेगेटिव में कुछ इस प्रकार से विल डब्ल्यूएच विल सब्जेक्ट नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये आपका स्ट्रक्चर्स है, आप इस प्रकार सेंटेंस बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाइएगा, देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपके पास में सेंटेंस है, मेरे पास सब कुछ होगा, क्यों होगा भाई साहब, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं कि क्यों होगा, बट हम लोग बनाएंगे भी जस्ट बनाएंगे कि मेरे पास सब कुछ होगा, तो मेरे पास का क्या होगा, आई के साथ क्या लगाइएगा, वहां पे हैव लगाना है, हैड लगाना है या हैज लगाना है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, होगा, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है फ्यूचर की, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर, फ्यूचर होगा तो हम समझते हैं क्या लगाना है, विल हैव का प्रयोग करना है, क्या करना है, विल हैव का, तो आई के साथ क्या लगाइए, यहाँ पे विल हैव का प्रयोग करना है, तो आई विल हैव क्या होगा, एवरीथिंग, क्या हो जाएगा, आई विल हैव क्या होगा, एवरीथिंग हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे पास दो कमरा है तो क्या होगा, है ना, मेरे पास दो कमरा है तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगाइएगा, विल हैव, क्या लगाइएगा, यहाँ पे लगाना है आपको आई, है ना, विल हैव, आई विल हैव, ठीक है, टू रूम्स, इतना याद रखिएगा, है ना, तुम्हारे पास है ना हिंदी का ज्ञान होगा तो क्या होगा, तुम्हारे का क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, तुम्हारे का क्या होगा, यू होगा, और तुम्हारे पास में किसका ज्ञान है, तो हिंदी का, तो यू विल हैव, यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव यू विल हैव क्या होगा, हिंदी का ज्ञान है ना, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, नॉलेज, नॉलेज ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ हिंदी आएगा, हाँ, इन चीजों को मत छोड़िएगा, नॉलेज ऑफ हिंदी, हाँ, सबसे पहले मेरे पास सब कुछ था, आई विल हैव क्या हो गया, एवरीथिंग हो गया, मेरे पास दो कमरा, आई विल हैव टू रूम्स हो जाएंगे, है ना, और तुम्हारे पास हिंदी का ज्ञान है, यू हैव नॉलेज ऑफ हिंदी हो जाएंगे, और उसके पास मोबाइल होगा, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या, उसके पास मोबाइल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसके का क्या होगा, ही के साथ क्या लगाइएगा, विल हैव, क्या लगेगा, विल हैव, और क्या होगा, मोबाइल, क्या हो जाएगा, ऑफ मोबाइल, क्या होगा, मोबाइल, इतना याद रखिएगा, है ना, इसको थोड़ा नहीं लगाना क्योंकि ये सिंपल नहीं है, ये क्या है, सॉरी, ये आसान भाषा से देखा जाए, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए,
ठीक। तो ये आपका सिंपल है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक ना। तो उसके पास मोबाइल होगा, वी विल हैव ए मोबाइल, ठीक। उसके पास मोबाइल होगा, क्या होगा, वी विल हैव अ मोबाइल, है ना। हम लोग के पास एक अच्छा घर होगा, किसी क्या बनाइएगा, हम लोग के पास एक अच्छा घर होगा। तो कोई भी सेंटेंस लीजिए, हम लोग के पास एक अच्छा घर होगा तो बनाइए, है ना। क्या बनाइएगा, देखिए हम लोग का क्या होगा, वी होगा। हम लोग का क्या होगा, वी के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि पास का सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल हैव, क्या लगाएंगे विल, और यहाँ पे क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, एक अच्छा घर होगा तो ये क्या होगा, ए क्या होगा, गुड होम, क्या होगा, ए गुड होम। हो गया आपका, ये सेंटेंस बन गया। अब एक सेंटेंस हम लेते हैं और उस सेंटेंस को क्या करते हैं, 6 स्ट्रक्चर्स पे हम मिलकर बनाते हैं। चलिए आइए हम लोग के साथ में, चलिए मिलते हैं और बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि तुम्हारे पास, यहाँ पे लेते हैं, तुम्हारे पास अंग्रेजी का, है ना, अंग्रेजी का ज्ञान है। क्या है, अंग्रेजी का, सॉरी, ज्ञान होगा। तुम्हारे पास क्या होगा, अंग्रेजी का ज्ञान होगा, ठीक है ना। ये आपका एक सेंटेंस रहा। ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस लग रहा है किस चीजों में, तो फ्यूचर का जो सिंपल लग रहा है। तो तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान है तो क्या बनाइएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, तुम्हारे पास अंग्रेजी का क्या है, ज्ञान। चलिए तो यहाँ पे क्या तुम्हारे का क्या होगा, यू होगा, क्या होगा, यू होगा। और यू के साथ आप क्या कीजिएगा, विल हैव का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विल, इसके साथ क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अंग्रेजी का ज्ञान है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज ऑफ, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक। क्या हो जाएगा, यू विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तुम्हारे पास क्या है, अंग्रेजी का ज्ञान, है ना। तो इतना याद रखिएगा, यू विल हैव नॉलेज। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे निगेटिव क्या बनाइएगा, यू, यहाँ पे क्या करना है, विल, है ना। क्या होगा, निगेटिव है तो क्या कीजिएगा, तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वहां पे मिला के देखिए, वहां पे यू के साथ क्या लगाना, विल, उसके बाद क्या लगाना, नॉट हैव, क्या लगाना है, नॉट हैव, क्या दीजिएगा, नॉलेज, है ना। नॉलेज ऑफ क्या हो जाएगा, इंग्लिश, क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, याद रखिएगा, है ना। उसी प्रकार से नेगेटिव में किस प्रकार से बन गया, है ना, यू विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यू विल नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या नेगेटिव सेंटेंस बन गई। अब इसका हम क्या करते हैं, ये आपका सिंपल रहा, है ना। ये आपका क्या होगा, सिंपल नेगेटिव, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो देखिए सेंटेंस किस प्रकार से सेट कीजिएगा, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो यू विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसी प्रकार से आपका एक सेंटेंस बनेगा कि तुम्हारे पास अंग्रेजी, क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। तो क्या बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, विल को आपको क्या करना है, क्या करना है, थोड़ी सी आगे कर देना और यहाँ पे यू को थोड़ा सा पीछे करना। तो क्या आपके पास में सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान, क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, विल का प्रयोग करना है। क्या करना है, विल का, विल के साथ विल का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद क्या, यू, क्या करना है, विल यू। उसके बाद क्या करना है आपको, हैव, क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो नॉलेज ऑफ, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश हो जाएगा। ये आपका बन गया, है ना, यू विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना। आप इस प्रकार से बनाइएगा। अच्छा ये आपका बन गया क्या, यू विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या सिंपल था। यू विल नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या था, नेगेटिव था। और इस प्रकार से इंट्रोगेटिव, विल यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव किस प्रकार से बनाइएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा विल, उसके बाद क्या होगा, यू के साथ क्या करना है, नॉट हैव, क्या करना है, नॉट हैव, नॉट हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नॉलेज, है ना। यहाँ पे विल यू नॉट हैव नॉलेज, नॉलेज ऑफ, क्या होगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगा। और जब आप ये दोनों बना चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि डब्ल्यू एच का नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा, आप बन पाएगा, है ना, आसानी से बना लीजिएगा। देखिए आइए अगर हम बात करते हैं किन चीजों के बारे में, तो डब्ल्यू एच के बारे में। देखिए डब्ल्यू एच जो है, आप जानते हैं कि क्या होता है। तो डब्ल्यू एच में क्या करना, कुछ करना है नहीं, आपको पता है क्या, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव पता है, इंटेरोगेटिव निगेटिव पता है, तो आराम से बना लीजिएगा। बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, होगी ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे डब्ल्यू एच, तो मैं आपके समझाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, हाउ ले सकते हो, विच ले सकते हो, वेन ले सकते हो ना, हु ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं आपको वाई लेके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वाई लेते हैं, ठीक है। वाई के बाद क्या हो जाएगा आपका, विल होगा, क्या होगा, विल। उसके बाद क्या होगा, यू। उसके बाद क्या करते हैं, हैव लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नॉलेज, क्या होगा, नॉलेज, नॉलेज, क्या होगा, नॉलेज, नॉलेज
अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश, क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसी प्रकार से WH का निगेटिव किस प्रकार से बनाइएगा, है ना, किस प्रकार से, तो उसी प्रकार से वाई, है ना, वाई विल, है ना, वाई विल नॉट, है ना, यहाँ पे क्या होगा, वाई विल, सॉरी, वाई विल यू, है ना, नॉट हैव नॉलेज, नॉलेज, अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि you will have knowledge of English। उसी प्रकार से you will not have knowledge of English, will you have knowledge of English, will you not have knowledge of English, why will you have knowledge of English, उसी प्रकार से why will you not have knowledge of English। ये इस प्रकार से क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर से बना के आपको प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो मिला जुला के देखा जाए तो आपका यही सेंटेंसेस थी। और अगर मैं इस चीजों के बारे में बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए याद रखिएगा, आपके पास में स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी होती है ना। क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए सब्जेक्ट विल हैव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, या आप एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ में यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ में सबसे पहले विल को यहाँ पे डालते हैं और सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस प्रकार से डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हैव, उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव में विल को क्या करते हैं, आगे करते हैं, सब्जेक्ट नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। वही WH में कुछ इसी प्रकार से, जब इंट्रोगेटिव आपको पता हो तो नाम से बना लीजिएगा। तो ये सब है आपके, इस प्रकार से आप लोग यूज कीजिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई, अगर हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, उसमें से कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग इन चीजों के बारे में अच्छे से जाने, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। धन्यवाद।